सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बलाई इलाकों में 2 दिन के वक्फे से फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। सयाहों के डेरे लग गए। वादी स्वात में मौसम अब्बर आलूद है। सयाहती मुकामात मालम जब्बा, कलाम और महूडन में वक्फे से बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे से बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शदीद बर्फबारी के बायस तकरीबन 70% देही आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मरी में कल से बर्फबारी की पेशगोई के बाद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने और पहुँच रही है। इस हवाले से बात करें, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सुबात से हमारे साथ होंगे अनवर अंजुम, गिलगित बल्तिस्तान से अब्दुल रहमान, जबकि स्कर्दू से कासिम बट और मरी से साद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवात की बात करेंगे अनवर अंजुम से। अनवर, बताइएगा यहाँ का मौसम कितना हसीन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं इसमें मौसम अबरालूद है और आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और शहरी जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म खानों का रुख कर रहे हैं। अगर स्वात की सयाहती मकामात की बात की जाए तो वादी मलम जबा, कालाम, उशू, मटिल्तान, महूडन, गबीन जबा में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त कालाम और मलम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। बर्फबारी की वजह से वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और वादी की हुस्न में मज़ीद निखार आ गया है। मुल्क भर से सयाहों ने वादी मलम जब्बा, कालाम, महूडन का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बर्फबारी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात के मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है अनवर, साथ मौजूद रहिएगा। गिलगित का रुख करेंगे जहाँ अब्दुल रहमान साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा किस तरीके का मौसम है? जी, गिलगित के अगर हम मौसम की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। आज तीसरे रोज़ भी गिलगित के जो करीबी पहाड़ हैं, ये इस पे बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फ़े से जारी है। गिलगित के जो मुज़ाफ़ाती वादियाँ हैं, जिसमें वादी नलतर, वादी करगा और जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर वक्फ़े से बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिलख़ुसूस सुबह और शाम के जो औक़ात हैं, इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दर्जा हरारत -6 से 8 तक गिर जाता है और लोग शदीद सर्दी की वजह से घरों में महसूर होने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो वादियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, उन वादियों की तरफ सयाह भी जा रहे हैं और इन खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहाँ पर तस्वीर बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने दौरों को यादगार बना रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोग हीटिंग किए बगैर रह नहीं सकते हैं। सुबह और शाम के औकात में हीटिंग इंतहाई लाजमी हो जाती है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, लकड़ी की कीमत में, गैस की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है अब्दुल रहमान, साथ मौजूद रहिएगा। इस कर्दू का रुख करेंगे, कासिम बट साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइए। जी बिल्कुल, बल्तिस्तान डिवीज़न के बालाई अज़ला में गुज़श्ता रात से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ज़िला खरमंग, ज़िला शिगर, ज़िला गांछे और एडिशनल ज़िला रंदू के जितने बालाई इलाके हैं, वहाँ पे शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है। तूफ़ानी बर्फ़बारी की वजह से तकरीबन 70% जो बालाई आबादी है उसका सिकरदू शहर से ज़मीनी राबिता कट चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिकरदू शहर में, जहाँ पे आज सुबह जो है मौसम इंतहाई ख़राब था और ऐसा लग रहा था कि बर्फ़बारी जो है शुरू हो जाएगी। ताहम वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और धूप भी हमें दिखाई दे रही है। मौसम जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस सूरत हाल में, बर्फ़बारी की सूरत हाल में तमाम बालाई इलाकों का सफ़र करने से गुरेज़ करने की हिदायत की है और ख़ुसूसन शहराए कराकरम और शहराए बल्तिस्तान के ऊपर जो मुसाफिर ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें वेदर फोरकास्ट के मुताबिक सफ़र करने की हिदायत की है। मकामी दफ्तर मौसमियात का कहना है कि बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। ठीक है कासिम, साथ मौजूद रहिएगा। इस कर्दू के बाद मरी का रुख करेंगे जहाँ साद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बताइएगा यहाँ मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी में मौजूद हूँ और यहाँ के अगर मौसम की बात की जाए तो मरी का मौसम इंतहाई शानदार है। सुबह से ही पूरी वादी को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है और यकबस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं।
इस वक्त मलका कसार मरी के जो दीगर तफरी मकामात है वहाँ पर हल्की स्नोफॉल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल तक माल रोड पर स्नोफॉल अभी तक शुरू नहीं हुई। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सियाह जोक दर जोक यहाँ मरी में आ रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए और मरी के मौसम से कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये हम गुजरांवाला से आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस स्नोफॉल की वजह से आए थे, स्नोफॉल नहीं हो रही पर इसमें भी हम मौसम में इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ का, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया यहाँ पर। जी, जैसा कि इनका कहना था कि ये फैमिली के साथ गुजरांवाला से आए हैं और मरी के इस मौसम से जी भर के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मलका कसार मरी में आइंदा 2 रोज तक हल्की बर्फबारी की भी नवीद सुनाई गई है। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे